नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे भारत का आधुनिक इतिहास यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और उसमें भी हम लोग कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे थे। दोस्तों, कांग्रेस के बारे में पिछली क्लास में बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कांग्रेस के संबंध में कांग्रेस के जो प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होते थे वो बचते हैं। दोस्तों, कांग्रेस के जो प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होते थे उन्हें वार्षिक अधिवेशन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वार्षिक अधिवेशन। और इन सब वार्षिक अधिवेशन को हम लोग एक टेबल के रूप में पढ़ेंगे, एक सारणी के रूप में पढ़ेंगे। दोस्तों, वार्षिक अधिवेशन की शुरुआत 1885 से होती है। तो टेबल में पहला कॉलम होगा हमारा वर्ष, दूसरा कहाँ हुआ अधिवेशन, तीसरा अध्यक्षता किसने करी, और चौथा उसके संबंध में विशेष तथ्य क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्ष की, ठीक है। फिर इसके बाद स्थान की, फिर उसके बाद अध्यक्ष की, और उसमें कुछ विशेष हो तो विशेष, ठीक है। पहला अधिवेशन होता है 1885 में। कब होता है दोस्तों? फर्स्ट अधिवेशन, पहला अधिवेशन जो है वो कब होता है? 1885 में। स्थान बम्बई। कहाँ? बम्बई। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि ये पूना में होना था। कहाँ होना था? पूना में। पर वहाँ पर फ्लेग रोग के फैल जाने के, कौन से रोग के फैल जाने की? पूना में एक रोग फैल गया, फ्लेग रोग, जिसकी वजह से फिर इसे कहाँ किया गया? बम्बई में किया गया। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बने थे। अब विशेष में अगर आप लोग याद रखना चाहें, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, पर विशेष में आप लोग याद रख सकते हैं कि ये प्रथम भारतीय ईसाई अध्यक्ष थे। प्रथम भारतीय ईसाई अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। अगला अधिवेशन देखें, 1886 का अधिवेशन। 1886 में अधिवेशन होता है कलकत्ता में। कहाँ होता है दोस्तों? कलकत्ता में, बंगाल की राजधानी कलकत्ता में। अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। बोलो कौन बनते हैं? दादा भाई नौरोजी। कौन अध्यक्ष बनते हैं दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को इतिहास में द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, याद रखोगे। दादा भाई नौरोजी प्रथम फारसी अध्यक्ष थे। कौन से अध्यक्ष थे? फारसी अध्यक्ष। इनका भी याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। याद कैसे करनी है टेंशन मत लो, देखते जाओ, मैं बताऊंगा आप लोगों को। याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप लोग शांति से देखते रहो, बस पेशेंस के साथ पूरे सब कुछ याद कराऊंगा मैं हर एक, ठीक है। इसके बाद अगला अधिवेशन होता है 1887। अधिवेशन होता है दोस्तों मद्रास में। कहाँ होता है दोस्तों? मद्रास में, आजकल जिसे हम लोग चेन्नई बोलते हैं। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बनते हैं? बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष बनते हैं। विशेष बात, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद चौथा अधिवेशन देखिए आप लोग, 1888, और अधिवेशन होता है इलाहाबाद में। कहाँ होता है दोस्तों? ये अधिवेशन कहाँ होता है? इलाहाबाद में, यूपी। अध्यक्ष इसके बने थे जॉर्ज यूले। बोलो कौन बने थे? जॉर्ज यूले। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे।
कौन से अध्यक्ष थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले बने थे दोस्तों। देखो याद करवाता हूँ आप लोगों को, यहाँ तक के तो याद करो आप लोग। पहला तो आप लोग सीधे सीधे याद कर लो। दूसरा देखो कौन सा अधिवेशन? दूसरा अधिवेशन, द से दूसरा और द से दादा भाई नौरोजी, याद रह जाएगा। सर स्थान कैसे याद करें? देखो अल्फ़ाबेट में ए और बी, दूसरे स्थान पर कौन आता है? बी। अब बी फॉर बंगाल याद रख लेंगे थोड़ा सा, है ना। और बंगाल की राजधानी कलकत्ता में हुआ था, याद रह जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद कौन सा अधिवेशन दोस्तों? तीसरा, 1887 वाला अधिवेशन। कहाँ पर हुआ? मद्रास। देखो त से तीसरा होता है, त से तमिलनाडु भी होता है। क्या होता है? तमिलनाडु होता है। त से तैयब जी भी याद रखेंगे, याद रह जाएगा। तीसरा तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई या मद्रास, और ये अध्यक्ष कौन बने? तैयब जी। चौथा, 4 ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना। देखिए 4 को मैं यहाँ से यूपी बना सकता हूँ, ठीक है, यूले भी बना सकता हूँ, याद रह जाएगा। 4 को यूपी बना दूँ और यूले भी बना दूँ, ठीक है। थैंक यू में याद रह रहे हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ज़्यादा टेंशन लोगे तो फिर नहीं। देखो आप सीधा सीधा भी याद रख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर बड़ी बात यह है कि जब सारे पढ़ लोगे ना, बहुत सारे, जब आप लोगों को 1948 तक के जो मोस्ट अधिवेशन है उनको जब मैं पढ़ा दूंगा तो आप लोगों को याद नहीं रहेगा कि कौन सा कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन बने थे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ें जिसे हम जुगाड़ बोल सकते हैं ना, उस जुगाड़ के माध्यम से मैं आप लोगों को याद रखाऊँगा, ठीक है। अब आगे अधिवेशन देखते हैं हम लोग। देखें अगला अधिवेशन देखेंगे हम लोग दोस्तों, 1891 का अधिवेशन, जो कि हुआ नागपुर में। बोलो कहाँ हुआ? नागपुर में। और इसके अध्यक्ष बने थे आनंद चार्लू। बोलो कौन बने थे? आनंद चार्लू। अध्यक्ष कौन बने थे? आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और इसमें कांग्रेस का, विशेष बात ये याद रखनी है, कांग्रेस का संविधान पारित हुआ था। क्या पारित हुआ था? संविधान। ये बड़ी बात है, कांग्रेस का संविधान 1891 के नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था, याद रखें, ठीक है। इसके बाद अगला अधिवेशन पढ़ेंगे 1896 का अधिवेशन। कब का? 1896 का। सर कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में हुआ। अध्यक्षता आप लोग याद रखेंगे, रहीम तुल्ला खां। किसने की थी दोस्तों? रहीम तुल्ला खां ने अध्यक्षता की थी। विशेष बात, बहुत महत्वपूर्ण, इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। क्या गाया गया था? वंदे मातरम। पहली बार कहाँ गाया गया था दोस्तों? कोलकाता अधिवेशन 1896 में रहीम तुल्ला खां की अध्यक्षता में गाया गया था। अब यहाँ से लेकर भी प्रश्न बनते हैं, आपके दिमाग में आ रहे होंगे। वंदे मातरम जो है किसने लिखा है तो आप लोग जानते ही होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया है दोस्तों। ये भी प्रश्न बनता है कि कौन सी कृति में लिखा गया है, तो आप लोगों को याद रखना है, इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है आनंद मठ। बोलो क्या नाम है? आनंद। इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है आनंद मठ उपन्यास, वहीं से वंदे मातरम लिया गया है, याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके बाद आगे देखिए, अब हम बात करते हैं 1905 का अधिवेशन। कब का अधिवेशन दोस्तों? 1905 का अधिवेशन। 1905 का अधिवेशन हुआ बनारस में। बोलो कहाँ हुआ? बनारस में। जिसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। आप जानते हो गांधी जी के राजनीतिक गुरु, बहुत फेमस प्रश्न है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, और इन्होंने बनारस का जो अधिवेशन हुआ 1905 में, इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। इस अधिवेशन में विशेष बात में आप लोगों को याद रखना है कि इस अधिवेशन में स्वशासन को अपना लक्ष्य बनाया था। किसको? स्वशासन को अपना लक्ष्य बनाया गया था। स्वशासन लक्ष्य बना था दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि इस अधिवेशन में ही वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय गीत, याद रहेगा,
देखो ये प्रश्न बहुत कम लोग जानते हैं। अगर प्रश्न आएगा कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकारा, तो आप लोगों का पहला ऑप्शन याद रखेगा यही आएगा, वहाँ पर गलती नहीं करनी है। इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में 1905 के का जो बनारस अधिवेशन हुआ यहाँ पर स्वीकार किया गया था, जबकि पहली बार गाया यहाँ पर कलकत्ता में गया था। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए आप लोग 1907 का अधिवेशन, कब का अधिवेशन दोस्त? 1907 का अधिवेशन। और 1907 का अधिवेशन जो हुआ ये हुआ सूरत में। बोलो कहाँ पर हुआ दोस्तों? सूरत में। कहाँ हुआ? सूरत में। 1907 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? सूरत में। और यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष। दोस्तों यहाँ ये जो 1907 का अधिवेशन हुआ सूरत में, यहाँ पर गरम दल और नरम दल के मध्य झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है। इस वजह से नरम दल गरम दल को कांग्रेस से बाहर कर देता है। कौन? नरम दल जो था, नरम दल गरम दल को कांग्रेस से बाहर कर देता है, जिसे इतिहास में सूरत की फूट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सूरत की फूट के नाम से। 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ दोस्तों, यहाँ पर गरम दल और नरम दल के मध्य विवाद हो जाता है, जिसके कारण नरम दल के लोग गरम दल के लोगों को कांग्रेस से बाहर निकाल देते हैं। इसी को इतिहास में सूरत की फूट कहा जाता है। बहुत ईजी याद रख सकते हैं। देखो सूरत के चक्कर में किसी का भी साथ छूट सकता है, याद रह जाएगा। साथ छूटा किसका? नरम दल और गरम दल का साथ छूट जाता है यहाँ पर दोस्तों, याद रखोगे। इसके बाद देखिए 1906 का भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, उसको भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। 1906 का जो अधिवेशन हुआ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर देख लो। 1906 का जो अधिवेशन हुआ ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? बोलो। दादा भाई नौरोजी। यहाँ मैं आप लोगों को दूसरी बार बता रहा हूँ, दादा भाई 3 बार अध्यक्षता की थी इन्होंने। 1886, 1893, 1906, 3 बार अध्यक्षता की इन्होंने, दादा भाई नौरोजी। और इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बस ये याद रख लेना कि इसमें स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया था। किसको? स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? एक एक चीज़ 1-2 बार देखना दोस्तों, याद रह जाएगा परमानेंट। और अगर अच्छा लग रहे हो ना तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, क्योंकि ये अगले जो वीडियो हैं वो इसी बात पर निर्भर करेंगे कि आप लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, है ना। अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो अपनी गतिविधियां ज़रूर बताइएगा, है ना। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। आप लोग प्रतिक्रियाएं देते हो तो हमें भी अच्छा लगता है और हम लोग इंस्पायर होते हैं इनको बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये काम ज़रूर करते रहिएगा। आगे देखिए आप लोग, इसको मिटा देता हूँ पहले। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके बाद 1911 का अधिवेशन दोस्तों। कौन सा अधिवेशन? 1911 का अधिवेशन। दोस्तों 1911 का अधिवेशन होता है कलकत्ता में। कहाँ होता है? कलकत्ता। इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण के द्वारा की जाती है। बोलो किसके द्वारा? बिशन नारायण के द्वारा। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। क्या गाया गया था? राष्ट्रगान गाया गया था। याद रखोगे, राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान पहली बार कहाँ पर? कलकत्ता में। कब? 1911 में। किसकी अध्यक्षता में? बिशन नारायण की अध्यक्षता में गाया गया था, ठीक है दोस्तों। आप लोग जानते हो हालांकि राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर की एक कृति है जिनका नाम बड़ा फेमस है, वे भी जानते होंगे आप लोग, गीतांजलि। क्या नाम है? गीतांजलि। तो राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर की कृति गीतांजलि से लिया गया है दोस्तों। याद रखोगे। देखो बहुत इजी है, वैसे हार्ड नहीं है। हम लोग हमेशा
राष्ट्रगान गाते हैं ना, सावधान खड़े होके एकदम, हमारे जो पैर होते हैं जिसे हम 11 नंबर गाड़ी बोलते हैं ना, उन पे खड़े होके, याद रखोगे ना कब गाया गया था पहली बार, 11 नंबर गाड़ी पे, है ना, पैर पे सीधे खड़े होकर गाते हैं 11 नंबर गाड़ी पे, ठीक है। तो 1911 में पहली बार गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखोगे। इसके बाद आगे देखिए आप लोग, हम बात करेंगे 1916 के अधिवेशन की। कब का अधिवेशन? 1916 का अधिवेशन। 1916 का अधिवेशन हुआ दोस्तों लखनऊ में। बोलो कहाँ हुआ? लखनऊ में। 1916 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। क्या नाम है? अंबिका चरण मजूमदार। इनकी अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ। इसकी क्या विशेष बात है दोस्तों, आप लोगों को इससे पहले मैंने बताया 1907 का अधिवेशन, जहाँ पर नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो नरम दल और गरम दल वापस साथ कब हुए? बोलो 16 में, याद रह जाएगा। नरम दल प्लस गरम दल दोनों साथ हो गए वापस। कौन से में? 16 में। 7 के चक्कर में 7 छूट गया था, यानी कि 1907 में किसके चक्कर में? सूरत के चक्कर में 7 छूट गया था, ठीक है ना। तो वहाँ 7 छूटा था और 16 में वापस 7 हो गया, याद रह जाएगा। सूरत के चक्कर में तो 7 छूटा था और 16 में वापस 7 हो गया दोनों का, नरम दल और गरम दल। अब मान लो कोई जो पुराने फ्रेंड है, पुराने मित्र हैं, बहुत दिनों में मिलते हैं, बहुत दिन हो गए अलग हुए, फिर बाद में मिलते हैं ना, जब मिलते हैं तो उनके काफ़ी मज़े आते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे 16 में 7 हुए और इनको बड़ा मज़ा आया। तो अध्यक्षता किसने करी थी? मजूमदार ने। अब मज़े के चक्कर में कभी कभी ना कुछ गलत हो जाता है, यहाँ भी थोड़ा सा कुछ गलत हो गया। क्या हुआ गलत? देखिए, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की एक मांग को मान लिया था। किसकी मांग को? मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की क्या मांग थी? मुस्लिम लीग की मांग थी पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। क्या मांग थी मुस्लिम लीग की? पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो थी, ये मांग थी मुस्लिम लीग की, जिसे कांग्रेस ने 16 के अधिवेशन में स्वीकार कर लिया था, जिसे कांग्रेस के इतिहास की भूल माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे 16 में वापस 7 हो गए। 7 होने के चक्कर में, 7 होने में मज़े लेते हैं और मज़े के चक्कर में कुछ गलत हो गया। गलत क्या हुआ कि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की मांग को स्वीकार कर लिया था। ये गलत हुआ, ठीक है, जिसे कांग्रेस के इतिहास की भूल माना जाता है। अब देखिए 1917 कौन सा अधिवेशन? 1917 का अधिवेशन सर कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? ज़्यादा विशेष काम कलकत्ता में हुए भाई। 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। अध्यक्षता एनी बेसेंट। किसने की थी दोस्तों? एनी बेसेंट। याद रखना, बहुत ईजी। देखो, आपको पता है कि हर एक पति को सबसे ज़्यादा खतरा किसको रहता है? किससे रहता है? सभी पतियों को खतरा किससे रहता है? पत्नी से, महिला से, है ना। तो खतरा किससे रहेगा? महिला से। याद रखो, 17 मतलब खतरा, है ना, किससे? महिला से। तो याद रखेंगे पहली महिला अध्यक्ष बोलो कब बनी थी? 1917 में। याद रह जाएगा भाई, किसी भी व्यक्ति को खतरा किससे रहता है? खतरा महिला से, ठीक है, किसी भी महिला से, ठीक है ना। एनी बेसेंट, याद रह जाएगा। तो पहली भारत जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बोलो कब बनी? 17 में। कौन बनी? एनी बेसेंट। हालांकि ये विदेशी थी, आयरलैंड की थी। कहाँ की थी? आयरलैंड निवासी थी, ठीक है। अब आगे देखिए आप लोग, 1917 का अधिवेशन हो जाता है। 1917 के बाद हम देखेंगे 1924 का अधिवेशन। 1924 में अधिवेशन हुआ दोस्तों बेलगांव में। कहाँ हुआ? बेलगांव में। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है,
कहाँ पड़ता है दोस्तों? कर्नाटक, बेलगांव कर्नाटक 1924। और इस अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसके अध्यक्ष कौन बने थे? गांधी जी। गांधी जी पूरे कांग्रेस के इतिहास में और अपने जीवन में कांग्रेस के केवल एक ही बार अध्यक्ष बने, याद रखोगे कब? 1924 में। कहाँ के अधिवेशन? कर्नाटक। ये प्रश्न सीधा ही आ जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए 1925 का अधिवेशन। कब का अधिवेशन दोस्तों? 1925 का अधिवेशन होता है कानपुर। कानपुर कहाँ पर? यूपी में। 1925 का अधिवेशन कहाँ पर? कानपुर में होता है, यूपी में होता है। और इसकी अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। आप लोगों के दो कन्फ्यूजन है दोस्तों, ये महिला अध्यक्ष है, ये भी महिला अध्यक्ष। अगर प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो कौन थी? एनी बेसेंट। पर प्रश्न अगर ऐसे आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो फिर किसका नाम आएगा? सरोजनी नायडू। कहाँ पर बनी थी? कानपुर में। कब बनी थी? 1925 में बनी थी। यहाँ तक समझ में आ रहा? क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ूँ? इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद आगे देखिए 1925 का हो गया। 1925 के बाद 1929 का अधिवेशन जो कि हुआ लाहौर में। दोस्तों कहाँ पर हुआ? 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। और ये जो लाहौर का अधिवेशन है इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे बोलो? जवाहरलाल नेहरू। 1929 में लाहौर में हुआ, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। एक बात और, लाहौर में रावी नदी के किनारे, बोलो कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 का अधिवेशन हुआ था, जिसमें पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने कब की थी बोलिए? 1929 में। कहाँ के अधिवेशन में? लाहौर का अधिवेशन। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, रावी नदी के किनारे। ठीक है। इसके बाद देखिए 1931 का अधिवेशन। कब का अधिवेशन दोस्तों? 1931 का अधिवेशन। 1931 का अधिवेशन होता है कराची में। कहाँ पर होता है दोस्तों? कराची में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। बोलो किसकी अध्यक्षता में हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में होता है। और इस अधिवेशन में दोस्तों पहली बार मौलिक अधिकारों का जो प्रस्ताव था उसे पारित किया गया था। कौन से मौलिक अधिकार जो होते हैं, मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को यहाँ पर पारित किया गया था, याद रहेगा। इसके बाद 1936 का अधिवेशन दोस्तों। कब का अधिवेशन? 1936 का अधिवेशन। 1936 का अधिवेशन लखनऊ में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? लखनऊ में। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? दूसरी बार हो रही है ना। 1936 का लखनऊ अधिवेशन हुआ और इसमें अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ठीक है। इसके बाद 1937 का अधिवेशन दोस्तों। कब का अधिवेशन? 1937 का अधिवेशन। दोस्तों 1937 का अधिवेशन भी 1936 में ही हो गया था। 1937 का अधिवेशन भी 1936 में ही कर लिया गया था और ये किया गया था फैजपुर में। कहाँ पर? फैजपुर में। क्योंकि ये गांव में हुआ था तो ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो ग्रामीण था वो कौन था बोलो? फैजपुर में। फैजपुर में जो हुआ, कब का अधिवेशन? 1937 का। पर हुआ कब था? 1936 में। इम्पोर्टेंट बात है, ये एकमात्र ग्रामीण अधिवेशन है। एकमात्र ग्रामीण अधिवेशन दोस्तों। कौन सा अधिवेशन है? एकमात्र ग्रामीण अधिवेशन जो है ये फैजपुर यूपी में हुआ था। 1937 का अधिवेशन था जो कि 1936 में ही हो गया था और ये भी किसकी अध्यक्षता में हुआ? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही होता है। ये कांग्रेस का 50वां अधिवेशन था दोस्तों। कौन सा अधिवेशन था?
इस वजह से इसे स्वर्ण जयंती अधिवेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण जयंती अधिवेशन भी इसी को कहा जाता है। याद रखोगे 1937 का अधिवेशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1938 का अधिवेशन। कब का अधिवेशन दोस्तों? 1938 का अधिवेशन। 1938 में अधिवेशन होता है हरिपुरा। कौन सा स्थान है? हरिपुरा, जो कि पड़ता है दोस्तों गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। बोलो किसकी अध्यक्षता में? सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में हुआ ये? सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 का अधिवेशन। दोस्तों इस अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाने के लिए मांग की गई। ठीक है, क्या किया गया था? पहली बार देशी रियासतों में, कौन सी रियासतों में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन, कौन सा शासन? उत्तरदायी शासन स्थापित करने की, शासन स्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाने की मांग की। क्या चलाने की मांग की? आंदोलन चलाने की मांग की। याद रखोगे, ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार कि देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाने की मांग, बोलो कहाँ पर की गई थी? हरिपुरा जो अधिवेशन गुजरात में हुआ 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, यहाँ पर की गई थी। याद रखेंगे। इसके बाद अगला अधिवेशन है 1939 का अधिवेशन है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएं, है ना, जल्दी जल्दी से, ताकि आप लोग अपने नोट्स बनाते रहें। फिर देखिए, इसके बाद 1939 का अधिवेशन। बोलो कब का अधिवेशन? 1939 का अधिवेशन। और 1939 का अधिवेशन हुआ त्रिपुरी में। त्रिपुरी कहाँ पर? एमपी में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पर पड़ता है? एमपी में। दोस्तों इसमें अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस ही इसमें अध्यक्ष बने थे। एक्चुअल में इसमें हुआ क्या था कि यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का एक प्रतिनिधि थे। किसके प्रतिनिधि? गांधी जी के एक प्रतिनिधि थे जिनका नाम था पट्टाभी सीतार मैया। क्या नाम है? पट्टाभी सीतार मैया। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतार मैया को पराजित कर दिया था। ठीक है, और अध्यक्ष कौन बन गए थे? सुभाष चंद्र बोस बन गए थे। पर कुछ दिनों के बाद ही कार्यकारिणी के लिए कांग्रेस के मध्य, इन लोगों के मध्य विवाद हो जाता है। तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, है ना। क्या देते हैं? अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा केवल अध्यक्ष पद से ही नहीं देते हैं, पूरी कांग्रेस को छोड़ देते हैं, है ना। कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। अलग होकर एक पार्टी बना लेते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। अपनी एक अलग पार्टी बना लेते हैं जिसका क्या नाम है? देखो क्या हुआ, कार्यकारिणी के लिए विवाद हुआ, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद और कांग्रेस दोनों को ही छोड़ दिया और अपनी एक पार्टी बना ली, और क्या नाम था जिसका? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। अब इसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस चले गए तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शेष समय के लिए अध्यक्ष बनाया गया। याद रखोगे। इस घटना को इतिहास में त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। इस घटना को इतिहास में क्या कहा जाता है? त्रिपुरी संकट कहा जाता है इसको। ठीक है, आगे देखिए। 1940 में, कब बोलो? 1940 में अधिवेशन होता है रामगढ़ में। रामगढ़ झारखंड।
कहाँ पर बोलो, रामगढ़ कहाँ पर, झारखंड। अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अध्यक्ष कौन बोले, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने। दोस्तों 1840 के बाद, 40 में अधिवेशन हुआ, पर 40 के बाद 41 से लेकर 45 तक, 1941 से लेकर 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। तो इस समय में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही रहे। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए 1946 में अधिवेशन होता है। कब बोलो, 1946 में अधिवेशन होता है, और 1946 में अधिवेशन मेरठ में होता है। बोलो कहाँ पर, मेरठ में, मेरठ यूपी। और यहाँ पर अध्यक्षता करते हैं जे.बी. कृपलानी। कौन करते हैं, जे.बी. कृपलानी। 1946 का जो मेरठ अधिवेशन हुआ दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जे.बी. कृपलानी। इसके बाद देखिए 1947 में अधिवेशन नहीं होता है, 1947 में अधिवेशन नहीं होता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि देश की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो बोलो कौन थे, जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, 1948 में अधिवेशन होता है दोस्तों, एक अधिवेशन होता है देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस का, केवल कितना, एक, और वो होता है जयपुर में। कहाँ पर होता है दोस्तों, जयपुर में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं पट्टाभी सितार मैया। कौन करते हैं दोस्तों, पट्टाभी सितार मैया अध्यक्षता करते हैं। कौन अध्यक्षता करते हैं, पट्टाभी सितार मैया। देखो पट्टाभी सितार मैया जो है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। क्या लिखी थी पुस्तक, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, नाम याद रखेंगे। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी थी, पट्टाभी सितार मैया ने लिखी थी। ठीक है ना। और जो स्वतंत्रता के बाद एकमात्र अधिवेशन हुआ 1948 जयपुर में, जिसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी। दोस्तों कांग्रेस के संपूर्ण जो महत्वपूर्ण अधिवेशन होते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया है। अब प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन होता था, परंतु कांग्रेस के 3 विशेष अधिवेशन भी हुए हैं। अधिवेशन के अलावा विशेष अधिवेशन भी हुए। कितने हुए, 3। कांग्रेस के कुल कितने विशेष अधिवेशन हुए, बोलो 3 विशेष अधिवेशन हुए। इनको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स बनाना, सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। टॉपिक पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव आपकी इच्छा पड़े जहाँ से करना आप, है ना। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस सारे आंसर आपके सामने हैं, ठीक है ना। तो टॉपिक पढ़ने के बाद अपने स्तर से, हालांकि मैं भी ऑब्जेक्टिव का भी एक वीडियो अपलोड करेंगे इस पर, तो हर एक टॉपिक से संबंधित 1-2 जैसे आधुनिक इतिहास हम लोग कंप्लीट कर जाएं, फिर उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे वार्षिक अधिवेशन की। वार्षिक अधिवेशन के बाद विशेष अधिवेशन। तो विशेष अधिवेशन बोलो कितने हुए, 3 विशेष अधिवेशन हुए। देखते हैं। बोलो कांग्रेस के कितने विशेष अधिवेशन होते हैं, 3 विशेष अधिवेशन। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कौन से दोस्तों, विशेष अधिवेशन कितने हुए, विशेष अधिवेशन टोटल हुए 3। पहला 1918, दूसरा 1920, तीसरा 1923। पहला जैसा पहला हुआ था बम्बई में, मुंबई लिख देता हूँ, मुंबई में। दूसरा जैसा हुआ था कलकत्ता में, पर तीसरा नहीं हुआ, ठीक है। तीसरा याद रखोगे दिल्ली में। तीसरा वही नहीं हुआ जो वहाँ वार्षिक अधिवेशन हुआ था, ठीक है। ये 2 तो वही हुए, पहला और दूसरा, जहाँ पर वार्षिक अधिवेशन हुए थे। पहला वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ था, दूसरा वार्षिक कलकत्ता में हुआ। तो पहला विशेष भी मुंबई में और दूसरा विशेष भी कलकत्ता में, पर तीसरा जो विशेष अधिवेशन है वो कहाँ पर होता है, दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करें अध्यक्ष की, तो इसके जो 18 वाले का अध्यक्ष बने मुंबई में सैयद इमाम, क्या नाम है, सैयद इमाम। दूसरे वाले के लाला लाजपत राय,
कौन बने? लाला लाजपत राय। ठीक है, तीसरे वाले के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखोगे, 3 विशेष अधिवेशन हुए हैं 1918, 1920, 1923। पहला मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा दिल्ली में। पहले के अध्यक्ष सैयद इमाम, दूसरे के लाला लाजपत राय, तीसरे के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात करते हैं। देखो, कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता है, पर ये जो क्रम था ये कब टूटा, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। कौन कौन से ऐसे वर्ष है जब कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए? कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं। पहला जो ये क्रम टूटा था अधिवेशन होने का, तो ये 1930 में नहीं हुआ। कब टूटा क्रम? 1930 में। फिर इसके बाद 1935 में भी नहीं हुआ। कब नहीं हुआ? 1935 में भी नहीं हुआ। फिर इसके बाद 1941 से 45 तक भी नहीं हुआ। ठीक है, याद रखें। फिर 46 में हो गया, फिर 47 में भी नहीं हुआ। ठीक है, ये इस तरह से कांग्रेस के ये वर्ष हैं जहां पर अधिवेशन नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि सर्वाधिक बार कौन कौन अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो 2 लोग ऐसे हैं जो 3-3 बार अध्यक्ष बने हैं। देखिए कौन कौन से? एक तो है दादा भाई नौरोजी, ठीक है, एक है जवाहरलाल नेहरू। कब कब बने दादा भाई नौरोजी? पहले बताया मैंने आप लोगों को 1886 में बने थे पहली बार, दूसरी बार 1893 में बने थे, तीसरी बार 1906 में बने थे। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये पहली बार 1929 में बने, दूसरी बार 1936 में, और 1937 के भी यही रहे। ठीक है, तो सर्वाधिक बार अध्यक्ष बनने वाले कौन कौन है? दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे। ऐसे कौन से विदेशी लोग हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो विदेशियों के नाम भी आप लोग देख लें। विदेशी कांग्रेस के विदेशी अध्यक्ष यहाँ पर सर्वाधिक बार अध्यक्ष बने हैं, सर्वाधिक बार। ठीक है, दोनों। अब इसके बाद विदेशी अध्यक्ष की अगर बात करें, कौन से अध्यक्ष की? विदेशी अध्यक्ष तो 2 के नाम तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जैसे जॉर्ज यूले पहली बार बना था। ठीक है, एक एनी बेसेंट 2 बता चुका हूँ। इसके बाद और देखिए आप लोग, तो विदेशी अध्यक्ष की हम बात कर लेते हैं। विदेशी अध्यक्ष नंबर 1 जॉर्ज यूले। नंबर 2 एनी बिसेंट। फिर आप लोग याद रखेंगे अल्फ्रेड वेब। क्या नाम है? अल्फ्रेड वेब, याद रखोगे। फिर उसके बाद विलियम वेडबर्न। क्या नाम है? विलियम वेडबर्न। ये 4 लोग हैं जो कांग्रेस के विदेशी अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों, ये होता है कांग्रेस का इतिहास। एक बार नहीं, 2 बार एक वीडियो को देख लें आप लोग, 2 बार में आप लोगों को कंप्लीट याद हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को पिछले बार भी कहा था कि आप लोग एक बार ये पढ़ लीजिए, इसके बाद मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। आप ऑब्जेक्टिव करें, आप आंसर दोगे सब जगह के। ठीक है ना। और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हो तो आप लोगों को लाइक शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें आप लोग। हमें भी अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करते हो। थैंक यू।